हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेके आ चुके हैं आप सभी लोग के लिए क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में एचटी छपने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इससे बाहर आपका एक प्रश्न नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 1 मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो पहले ध्यान से, हमको क्या निकालना है, संलग्न क्षेत्र में प्रदर्शित संधारित्र में जो संधारित्र है इसमें हमको ऊर्जा का ज्ञात करनी है। ऊर्जा का फॉर्मूला पहले देखिए, फॉर्मूला लिखिए ऊर्जा के, क्या होता है 1/2 CV²। सी आपको दिया है 2, वी आपको पता नहीं, वी कैसे निकालेंगे। वी क्या होता है, वी आपका होता है आपका प्रतिरोध और धारा। धारा आपको यहाँ से दी है, प्रतिरोध आप निकाल लीजिए, इनका इक्विवेलेंट प्रतिरोध इनका बताइए। देखिए ये श्रेणी में है ना, 2 3 5 लिखिए यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसमें बाद में वैल्यू रखेंगे। चूँकि 2 3 5 ओम श्रेणी में है, श्रेणी में है तो उनका प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी तो है, तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दिए, 2 3 10 हो जाएगा, तो 10 ओम इनका आ चुका है। अब यहाँ से विभवांतर निकाल लीजिए, आपको I पता है, V इक्वल टू I इंटू आर। वी आपको दिया है, I आपको दिया है 2 और R हमने निकाल लिया अभी 10, तो 20 वोल्ट आपका यह आ चुका है, प्रतिरोध का वोल्टेज का मान आ चुका है। अब इसमें रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन 1 पुट करें यहाँ पे, U इक्वल टू 1/2, C की वैल्यू 2 माइक्रो को बदल दीजिए फैरड में, 10 की पावर -6, और V कितना दिया है, V 20 वोल्ट दिया, स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, 2 से 2 काट दीजिए और देखिए यहाँ से 20 इंटू 20 400 -6, या 400 माइक्रो जूल, या 400 ये इतना लिख दीजिए। ये आंसर है, या तो इन दोनों में से कोई लिख दिया, ये जूल में हो गया या माइक्रो जूल में, दोनों आंसर आपके हो चुके हैं। इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको शो हो रहा होगा, क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। देखिए क्या है, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट है, 100 से 200 वोल्ट कर देने से उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको दिया, आपको दिया है कि 10 माइक्रोफैरड, आपको सी दिया है कितना, 10 माइक्रोफैरड, फैरड में चेंज कर लीजिए, ये फैरड चेंज हो चुका है। V1 आपको दिया है, V1 दिया है कितना 100 वोल्ट, V2 दिया है कितना 200 वोल्ट, ये दिया है। बस अब हमको ऊर्जा पहले हम ऊर्जा निकाल लीजिए V1 के कारण। U1 इक्वल 1/2 C V1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 C1 की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -6, और V1 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। ठीक है, अब ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 10 की पावर 2 4, ये इससे 2 बचेगा ना, 100 को क्या लिख रहे हो, 10 की पावर 2 10 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 इसमें घट जाएगा, 10 की पावर -2, तो अगर 5 इंटू 10 की पावर -2, ये आ चुका है जूल में पहला U1 की वैल्यू। अब U2 की वैल्यू निकालो इसी तरह से, 1/2 C तो वही है, C तो नहीं चेंज हो रहा संधारित्र, बस विभवांतर चेंज हो रहा है V2 के लिए, V2 का स्क्वायर, इसको लिखिए यहाँ पे 1 C वही दिया है 10 इंटू 10 की पावर -6, V2 को दिया है 200 इंटू 200। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5, इसको आप चाहो तो ऐसे कर लो 100, इसके 2 अलग कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 100, वही बात है, 2 इंटू 100 200, 2 इंटू 100 200 हो गया ना, 10 की पावर 2 10 की पावर 2 10 की पावर 4, वही सॉल्व कट के 10 की पावर 2 आएगा कि नहीं। और बताओ 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, मतलब 20 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको देखिए, ये आपकी U2 आ गई, ये आपकी आ चुकी है। हमको क्या निकालना है, परिवर्तन ज्ञात कीजिए, मतलब इससे कितना चेंज हुआ है, मतलब कितनी बदली है, ये और ये कितना बदला, कितना चेंज हुआ। चेंज निकालने के लिए कैसे निकाल लोगे, डेल्टा U निकालना है, मतलब इनका
परिवर्तन मतलब उनको निकालना है। तो डेल्टा यू की फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, बड़े में से छोटा घटा देंगे, बिल्कुल सही है, u2 माइनस u1। u आपका आया 20 इंटू 10 की पावर -2 और ये आया 5 माइनस का, देखिए ये घट जाएगी, ये 15 बचेगा, 15 इंटू 10 की पावर -2 मतलब कि 0.15 जूल, ये इतने का चेंज आ रहा होगा। ये दोनों में से कोई लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो देख सकते हो, इससे आधारित मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कितने बार आ रखे हैं, हर साल आता है इससे आधारित क्वेश्चन। इसको तैयार जरूर करके जाइए, कॉन्सेप्ट यही लगाना है आपको। पहले u1 निकाल लीजिए, u2 निकाल लीजिए, इनका डिफरेंस निकालिए और जो आपको पता वो कर दीजिए बस, ठीक है। इसको कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे ये कॉन्सेप्ट बनता है, ये इस कॉन्सेप्ट से आधारित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर बने हैं। यहाँ पे देखिए संधारित्र है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। और जैसे और प्रश्न आते हैं उसमें कभी कभी प्रतिरोध आपको दिया जाता है और कुछ भी दे सकता है आपको। तो बने कॉन्सेप्ट इसी तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिए गए संजाल में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है पहले, ठीक है। यदि ए व बी के मध्य विभवांतर 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तब संधारित्र पे आवेश की गणना आपको करनी है। देखिए ये हमने फिगर बना दिया इसके, ये आपका ए कोना है, ये बी कोना है, ये हमसे कह रखे हैं। ये मैंने देखिए यहाँ पे सभी कुछ दर्शा दिए, ये मैंने यहाँ पे फिगर बना दी। कुछ यहाँ से देख के आप बता पा रहे हो कि देखिए C1/C2 इक्वल C3/C4, ये किसका कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। तो ये देखिए इसका हमने व्हीटस्टोन सेतु, तो ऐसा होता है, ऐसा तो होता नहीं, तो हमने इस तरीके से बना लिया। C1 यहाँ पे जोड़ेंगे, पहला होता है C1 4 माइक्रोफैरड, दूसरा होता है C2 4 माइक्रोफैरड, तीसरा देखिए ये रहा, तीसरा ये रहा 4 माइक्रोफैरड इक्वल ये रहा C4 4 माइक्रोफैरड। ये मान के चलिए PQRS ऐसे होते ना, ये ऐसे होते। तो देखिए हमने पढ़ा है, ये चाहो तो ऐसे कर लो इसको, वैसे तो PQRS ऐसे होता ना, कैसी तरीके से कर लो कोई दिक्कत नहीं। मतलब इन भुजाओं का अनुपात ये बराबर होता है। मतलब ये अगर लिखना चाहो तो ये डायरेक्ट बना दो, नहीं तो यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड है, नहीं तो हम देखिए कुछ लिख रहे हैं, इसको थोड़ा लिखना आपको जरूरी रहेगा। देखिए चूंकि P/Q बराबर होगा R/S के, ये किसका है, संतुलन में है, लिखोगे अतः दिया गया व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है, इसलिए 5 माइक्रोफैरड में कोई धारा का प्रवाह नहीं हुआ। मतलब ये फर्जी का दिया है हमको, ठीक है। अब यहाँ से तुल्य धारिता निकाल लीजिए, क्या है 4 और 4 का क्या निकालोगे, श्रेणी हो जाएगा, और 4 और 4 का श्रेणी, फिर इन दोनों का समांतर कर दीजिए। तो 4 का पहले देखिए C डैश निकाल रहे हैं, तो 4 और 4 का श्रेणी कितना आ जाएगा बताइए 1/4 2 आएगा ना, 2 माइक्रोफैरड। और C डबल डैश कितना आएगा, इसका भी देखिए 1/4 प्लस 1/4 श्रेणी में ना, संधारित्र के लिए 1/, होता ना, कि भूल गए, नहीं भूले नहीं होगे। 4 और 4 का कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब हमको तुल्य निकालना, ये और ये श्रेणी में हो जाएंगे, इसका और इसका देखिए श्रेणी में ये हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, समांतर में हो जाएंगे, सॉरी, इनको दोनों जोड़ दीजिए, तो C आपका आएगा C डैश प्लस C डबल डैश, दोनों को ऐड करने के बाद 4 माइक्रोफैरड, ये तुल्य धारिता आ चुकी है। समझ गए होगे यार, इनको श्रेणी में कर दीजिए, इनको श्रेणी में कर दिए, फिर इनको समांतर कर दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रखा है कि देखिए यहाँ पे पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है, 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, मतलब यहाँ पे 15 वोल्ट लगा दिया जाए, तो बताइए प्रत्येक संधारित्र पे क्या होना चाहिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। इस पे देखिए ये श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में है, तो इस पे और उस पे समान आवेश होगा ना, आवेश सेम होगा, इस पे उस पे, उस पे भी सेम होगा। तो क्या कीजिए, आवेश सभी पे सेम होगा, इन पे दोनों पे सेम होगा, इन दोनों पे सेम होगा। तो पहले निकालेंगे C1 और C2 पे आवेश, फर्स्ट निकालेंगे C1 और C2 पे आवेश, C1 व C2 पर आवेश कितना होगा, इन दोनों पे सेम होगा ना आवेश, श्रेणी में है क्योंकि, तो श्रेणी में सेम आवेश होगा तो दोनों का तुल्य धारिता ली जाएगी।
तो आवेश Q कितना होगा, Q1 कितना होगा, Q कितना, फॉर्मूला क्या होता है, C/Q = CV। फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं, Q = CV। और C की वैल्यू कितनी दी है, C की हमको देखिए तुल्य धारता C' है, यहाँ की है, ये देखिए इस वाले की C' है, तो यहाँ पे C' कर लीजिए। C' हमको दी है 2 और V हमने निकाली है 15, 15 हमको दिया है 30, आपका ये आ चुका है 30 माइक्रोकूलम। और इसी तरह से C2, C3 और C4 पे आ जाएगा। C3 और C4 पे आप खुद से निकालिएगा, बिल्कुल सेम आएगा, 30 माइक्रोकूलम लिख दीजिएगा। अतः प्रत्येक संधारित्र पे आवेश 30 माइक्रोकूलम का है। समझ गए होगे, आशा है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कैसे हमने व्हीटस्टोन सेतु बनाया, इसका ये कॉन्सेप्ट रहा इसका, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन लगेगा, 5 नंबर का प्रश्न आपका आता है, इसी तरीके से कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सरल सवाल है। बस इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें ये भूल जाते हैं कि ऐसे प्रश्न में कि दिया गया संधारित्र हमको श्रेणी में दिया है कि समांतर में दिया है, किस क्रम में हमको दिया है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक निकाल रखी है आप सभी को लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने आप खुद से बनाई है ये ट्रिक। जब दूरी चेंज हो तो श्रेणी में होगा, जब दूरी पे फर्क आए, दूरी आधी हो रही है, तिहाई हो रही है, चौथाई हो रही है, तो श्रेणी में होगा। और दूरी जब क्षेत्रफल आधा हो रहा हो, ज़्यादा कम हो रहा है, ज़्यादा कुछ भी हो रहा हो, तो वो समांतर में होगा संधारित्र। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है इस पे आधारित। प्रश्न आपको संधारित्र ये दिया है ऐसा करके, देखिए वही संधारित्र है, ये दिया आपको ऐसे करके, ये दिया है यहाँ पे देखिए दूरी D1 दी है, ये दूरी D2 दी है, और क्षेत्रफल K1, क्षेत्रफल नहीं दिया हमको, परावर्तकांक दिया है, इसमें K1 भरा है, इसमें K2 भरा है। तो दूरी, इसकी टोटल दूरी D होनी चाहिए, लेकिन हो रही है D1, इसकी D2, मतलब दूरी में चेंज हो रहा है, मतलब इसकी दूरी है आधी D1, इसकी आधी है D2। तो बताइए दूरी चेंज हो रही है तो किस में हो गया, ये अपने आप समझ गए, बिल्कुल श्रेणी में हो गया ये दोनों संधारित्र। पहले C1 निकाल लीजिए, C1 कितना आएगा, C1 क्या होगा बताइए, ε0 K ε0 A/A, देखो क्षेत्रफल तो प्रत्येक प्लेट का E है, क्षेत्रफल तो चेंज ही नहीं हो रहा है, A/D, D1। और C2 कितना दिया, K ε0, K1 है, ये K2 है, ε0 A/D2। इनका निकाल लीजिए तुल्य निकालने के लिए क्या श्रेणी में है, मैंने बता दिया ना ट्रिक से, चूंकि C1 व C2 श्रेणी में है, श्रेणी में, तो इनका तुल्य बताइए कितना हो जाएगा, C कितना आ जाएगा बताइए, C = C1 × C2 अपॉन C1 + C2। C1 × C2 कर दीजिए, K ε0 A × K2 ε0 A अपॉन D1 D2 अपॉन इनका दोनों का योगफल कितना आ जाएगा बताइए, K ε0 A/D1 प्लस K K2 है A/D2। अब बताइए इसको अब कैसे सॉल्व करें, देखिए ध्यान से, बस सॉल्व हो गया, कुछ नहीं है इसमें, ऐसे छोड़ दीजिए इसको, नीचे का एलसीएम ले लीजिए बस। देखिए यहाँ पे D1, इन दोनों का एलसीएम लोगे, नीचे भी D1 आएगा, तो ये D1 से D1 कट जाएगा, D1 D2 से D1 D2 कट जाएगा। तो देखिए ऐसा हो जाएगा ना, D1 अपॉन D1 D2, इसका लेंगे तो D1 D2, ये कट जाएगा, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, तो ये बचेगा, इसका कर दीजिए D2 K1 ε0 A, इसका कर दीजिए प्लस K2 ε0 A × D1। आ चुका है ना। अब कुछ चाहो तो कॉमन ले सकते हो ऊपर से, हाँ ऊपर से कॉमन ले लीजिए, देखिए ध्यान से, हम ऊपर से K1 ε0 A, नहीं ε0 A कॉमन ले रहे हैं, बचेगा K1 प्लस K2, नीचे कितना बचेगा D2 K1 प्लस D1 K2, ये बचेगा, और नीचे ये ε0 A से कट जाएगा, तो बचेगा एंड आंसर ये। तो ये आपकी आ चुकी है तुल्य धारिता, आपको कैसे निकालनी। तो इसी पे आधारित आपको अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको खुद से करना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल आधा या कम हो रहा है, देखिए क्षेत्रफल में चेंज आ रहा है, तो उनको श्रेणी में कर देना, दोनों को क्षेत्रफल चेंज हो रहा है ना,
तो समांतर में कर देना, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना, और भी ज़्यादा सरल है ये तो क्वेश्चन। ठीक है, इसको खुद से कीजिएगा, कमेंट बताइएगा आपने ये प्रश्न कर लिया है कि नहीं। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी क्लास समझ में आएगी। सभी प्रश्न मैंने आपको डिटेल में करा दिए, कैसे आपको ट्रिक लगानी है किस क्वेश्चन में, कैसे आपको करना है, सभी कुछ मैंने बता दिया। इससे बाहर आपका एक प्रश्न नहीं आएगा, बस इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट में कंटिन्यू लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा आपके लिए क्लास मुझे लानी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।